आप सभी को जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि का विस्तार करें। माँ जगदम्बे आप सभी पर अपनी करुणा कृपा बरसाएं। आज एक और नई कथा मैं आप सबके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का तीसरा दिन है, आज मैं आप सबको माता के चमत्कार की एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश के एक माँ बेटी की घटना है। गुजरात की माँ जगदम्बे ने, माँ अम्बे ने किस तरीके से चमत्कार किया, उस चमत्कार की आज हम आपको कथा सुनाएंगे। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की मंत्र वंदना के साथ और माता के चरणों में प्रणाम करते हुए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। तो कथा कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलरामपुर, और बलरामपुर में एक गांव है सोनार नाम का गांव है। उस सोनार गांव के एक माँ और एक बेटा गुजरात की माँ अंबाजी जा रहे थे। गुजरात जा रहे थे माँ अंबाजी के दर्शन करने, भाद्रपद पूर्णिमा के मेले में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे माँ अंबाजी के दर्शन करने और भाद्रपद की पूर्णिमा के मेले में सम्मिलित होने के लिए। तो माँ और बेटा दोनों स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर माँ ने टिकट ली। उस दिन ट्रेन में भीड़ बहुत भयंकर थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो माँ और बेटा किसी भी तरीके से और ऊपर चढ़ गए और माँ ने बेटे को गोद में लिया और बैठ गई। माँ ने बेटे को गोद में लिया, बैठ गई। ट्रेन थोड़ी सी आगे बढ़ी और ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। अब रफ्तार पकड़ी, ट्रेन थोड़ी और आगे बढ़ी और बच्चा जो था, उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं यहीं डिब्बे में वो गेट तक घूम के आता हूँ। तो माँ ने समझाया कि भीड़ ज़्यादा है, तुम मत जाना, नहीं तो चोट लग सकती है तुम्हारे, तो तुम मत जाओ। माँ ने मना किया, लेकिन बच्चा थोड़ा ज़िद्दी था। माँ को अनसुना करके वो ट्रेन के गेट तक पहुँच गया। ट्रेन के गेट तक पहुँचा। अब उसने देखा कि कई लोग ऐसे जो ट्रेन में हैंडल लगे होते हैं लोहे के, उन हैंडलों को पकड़ करके और ट्रेन के गेट से बाहर मुंह निकाल करके कुछ हवा ले रहे हैं और नज़ारे देख रहे हैं बाहर के। उस बच्चे ने सोचा कि चलो मैं भी ऐसे हैंडल पकड़ करके और बाहर के नज़ारे देखता हूँ और ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ। अब भीड़ ज़्यादा थी, ट्रेन रफ्तार में थी। उस भीड़ में बच्चे का पैर फिसल गया और
बच्चा जो है, पैर फिसलने से वो बच्चा हैंडल पकड़ नहीं पाया और बच्चा जो है वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, पत्थरों में उसका सर रगड़ते हुए गया और वो एक बिजली के खंभे से जाकर के टिक गया और बेहोश हो गया। तो अब जैसे ही बच्चा गिरा, ट्रेन रफ्तार में थी, ट्रेन और आगे बढ़ गई। ट्रेन रफ्तार में थी, आगे बढ़ गई। इतने में कई लोग चिल्लाए कि अरे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। किसका बच्चा था, किसका बच्चा था? तो माँ ने जैसे ही सुना कि बच्चा गिर गया, किसका बच्चा था, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, ऐसे लोग चिल्लाए और उस माँ ने सुना, बच्चे की माँ ने सुना। तो माँ रोते रोते गेट तक आई और बोली, मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा था, कहाँ गया, कहाँ गया? तो लोग बोले वो तो गिर गया। इतने में कई लोग भागते हुए गए और उन लोगों ने चेन खींची और ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई। माँ रोते बिलखते नीचे उतरी और माँ दौड़ने लगी, बेतहाशा पटरी पर दौड़ने लगी, बेसुध सी होने लगी। माँ रोने लगी और रोते बिलखते माँ अम्बा जी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, अगर आप सच में हो, आपकी शक्ति इस जगत में सच में विद्यमान है, तो आपका बालक धोखे से ट्रेन से गिर गया है। हे माँ, बस उसे बचा लेना। मैं आपकी जोत जलाऊंगी, मैं नंगे पांव आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपके दर पर आऊंगी और आपका जगराता कराऊंगी। बस आप मेरे बालक को बचा लेना। और वो यही बोलती हुई कि माँ मेरे बालक को बचा लेना, माँ मेरा बालक को बचा लेना, यही बोलती हुई वो माँ ट्रेन की पटरियों पर दौड़ी जा रही थी। और ये घटना जब हुई थी, जब बालक गिरा था, तब बज रहे थे रात के 2। रात के 2 बज रहे थे। वो माँ 4 घंटे तक उन पटरियों पर दौड़ती रही। ट्रेन रफ्तार में थी, ट्रेन तो रुकने वाली थी नहीं, ट्रेन चली गई। माँ परेशान होकर के दौड़ती रही 4 घंटे तक उन पटरियों पर। सुबह हुई। सुबह हुई तो माँ दौड़ती रही और ढूंढते ढूंढते कहीं पर उस खंबे से टिका हुआ अपने बालक को देखा। बालक को खंबे से टिका हुआ बैठा देखा तो उस माँ की जान में जान आई। थोड़ा सुकून हुआ कि चलो बालक सुरक्षित है। माँ रोती हुई उस बालक के पास गई, बालक को हृदय से लगा लिया और गले से लगा लिया और खूब उसको पुचकारा। बालक बोला, माँ अभी रात भर तो आप मेरे पास बैठी रहीं, लेकिन आप अभी सुबह होते ही कहाँ चली गई और आप कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही हो आप? अभी रात भर तो मेरे पास बैठी रही आप, सुबह होते ही कहीं चली गई, अब कहाँ से आ रही हो आप? तो वो माँ बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे पास रात भर थी नहीं, मैं तो तुम्हें रात भर ढूंढ रही थी, मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई। तो वो बालक बोला, माँ झूठ मत बोलो। वो बालक बोला, माँ झूठ मत बोलो, आपने देखो मेरा खून भी पोंछा, अपने साड़ी के पल्लू से पानी पिलाया और मेरे हाथ पर, मेरी चोट पर कपड़ा भी बांधा। तो वो माँ बोली कि मैंने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा तुम्हारे, मैंने कोई तुम्हें पानी नहीं पिलाया, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी रात भर। उस बालक ने जब अपनी चोट पर बंधा साड़ी का पल्लू दिखाया कि ये देखो माँ, तुमने मेरी चोट पर ये पल्लू बांधा है। जब वो साड़ी का पल्लू हाथ पर बंधा हुआ उस माँ ने देखा, तब वो माँ समझ गई कि ये कोई और नहीं,
मेरी गुजरात की माँ अम्बे का चमत्कार है, उस गुजरात की मेरी माँ अम्बे की कृपा है, मेरी माँ अम्बा की शक्ति है। उन्होंने ही आकर मेरे बालक के प्राणों की रक्षा की है। वो माँ गई और नंगे पांव चढ़ी और वो माँ, उस माँ ने माँ अम्बे के दर पर जा कर के मस्तक टेका और कहा, माँ तेरी शक्ति कमाल है, तेरा ये कृपा कमाल है। वो माँ जय जयकार करती हुई उस जगदम्बे के दर पर मस्तक झुका दिया। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता, मुझे लगता है इससे बड़ा सबूत कि भगवान होता है उन्हें कोई नहीं मिल सकता। और ये कथा जो अभी मैंने आपको सुनाई, ये शक्ति अंक आता है, शक्ति अंक की पुस्तक में इस कथा का उल्लेख है। तो इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि माँ पर, ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो ईश्वर दौड़े हुए आपकी रक्षा के लिए आते हैं। कहाँ तक सबूत दें कि भगवान होते हैं? कन्हैया दौड़े आए द्रौपदी की एक पुकार पर। अभी आपने देखा वो गुजरात की माँ अम्बा उस बालक को बचाने के लिए दौड़ी हुई आई। तो ये आज की कथा। अगर कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें। आप सबको पुनः चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम चंद्रघंटाय नमः। जय माता दी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।